हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना अली सिकंदर। और मैं हूँ आयशा अली। जी, और हम लाए हैं पोस्टमार्टम तमाशा सीजन 3 के एपिसोड 3 का। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूं कि सोते हुए महल या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के फॉर्मूले पर जितने ज्यादातर लोग काम कर रहे थे उनमें कुछ तो एनर्जी आई है। लेकिन भाई बहुत बहुत स्लो लोग हैं ये। मैं तो मतलब कि मुझे इतना जो है ना वो जैसे हमने लास्ट टाइम एंजॉय किया था उस तरीके से हम एंजॉय नहीं कर पा रहे कि हाँ, बहुत ही स्लो चल रहे हैं सब। मतलब अभी तो सब कुछ बहुत बहुत जो है वो मोहब्बत प्यार वाला सीन चल रहा है। सब आपस में बहन भाई दोस्त यार बने हुए हैं। हाँ अकील को मैंने नोट किया है, वो खुश रहते हैं हसीनाओं में, जिम में भी पहुंच जाते हैं और जहां जहां पे खवातीन होती हैं वहां ज्यादा रहना अच्छा, खुश रहते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज मॉर्निंग डांस से। मॉर्निंग डांस, जी हाँ, मुझे वैसे अंदाजा नहीं था। एक चीज जो सबसे अच्छी ये कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग, जिनमें अब अब्दुल्ला भी और बाकी अकील यस वगैरह सबको मैं देख यस। रहा हूँ कि मॉर्निंग डांस फुल मतलब जोश से। इनफैक्ट लग रहा था मुझे आज तो किसी को उनको करंट शरंट भी लगे हुए हैं। लेकिन एक मेरा प्यारा भाई सम्मू, एक तो उसकी सेहत कमजोर, ऊपर से वो बेचारा सिर्फ बड़ी मुश्किल से ना ऐसे यूं दो आंखें निकाल के बाहर उनको देख रहा होता है। बिल्कुल। हालांकि मैं सम्मू से सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एनर्जी दिखाएगा, है ना। यस, अभी हम बात करते हैं ईमान फातिमा की। ईमान फातिमा जी, सच्ची बात है मेरी अब तक फेवरेट चल रही हैं। और मुझे लगता है कि जो अली सिकंदर दिल में सोच के आया था कि एंटरटेन करना है, वो काम अब तक सबसे यस, ज्यादा साइमा कर रही हैं। सुबह उठती हैं ईमान फातिमा। हाँ, ईमान फातिमा सुबह उठती हैं, शपैक सर से पांव तक तैयार होती हैं। उसके बिल्कुल। बाद सारा दिन हंसती हंसाती रहती हैं, इसके साथ हंस उसके और साथ फिर हंस। गाने भी सुनाती हैं। हाँ, और वो मजाक माइंड भी नहीं करती, वो हाँ। मजाक में से मजाक को लेके बड़ा पॉजिटिवली चल रही अच्छा, और मजे की बात है वो सबसे ज्यादा अपना गाना भी खुद एंजॉय करती हैं और सबसे ज्यादा अपनी बात को भी खुद ही एंजॉय आ करती गई हैं। वो। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मानूर जो सॉरी दानिया और मानी भाई ने जो है वो वॉलंटरली काम करने की कोशिश की किचन में और फिर उनको पड़ गई डांट। जो हेल्प कर रहे थे वो खड़े हो जाए। तो अब आप लोग डिसाइड करें इन चारों में से कौन जेल में जाएगा। अच्छा, क्योंकि सलामत से। अनम तनवीर को देख के उन सबको ये एग्जाम्पल ले लेनी चाहिए कि भाई जिसका जो काम है वो उसको करने दें। और मैं यही कहना चाहूंगा कि बादशाह सलामत की बातों को सीरियसली लें, क्योंकि वो जितने हाँ लाइट चल रहे हैं ना, एकदम फटेंगे ना तो आप सब अच्छा काम क्या कर घबरा रहे थे घबरू यार। जाएंगे। क्योंकि अंदर के हालात ऐसे ही हैं। अभी सब लग रहा है अपनी नानी के घर आए में बिल्कुल बस बिल्कुल छुट्टियां बिल्कुल। गुजारने के लिए। अभी तक एंटरटेनमेंट पे या प्रॉपर अपने आप को रजिस्टर करवाने पे उतना फोकस नहीं है लोगों का। बिल्कुल। और जोया जोया बोल पड़ी है अरे भाई। जोया बोल पड़ी रे, जोया तेरा बोली काम किचन रोटी में। का है ना? मुझे पता उठे चला जाओ। कि जोया तो बोल पड़ी है। ईमान ने वो अनम ने आखिर जोया को भी मजबूर कर दिया कि वो भी बोल पड़ी है। अच्छा। क्योंकि अनम ने उनकी भी आके काम में इंटरफेयर किया। अच्छा, वैसे वो बेचारी कोशिश ये कर रही होती है कि वो सबकी हेल्प करे, लेकिन होता क्या है कि वो उल्टी ही पड़ जाती है उनके ऊपर बात यार हमेशा। उनकी ना बैड लक चल रही है आयशा। हाँ मैं एग्जैक्टली। देख रहा हूँ वो बेचारी जहां जा रही है ना, वो बैकफायर हो जाता है। हाँ लोगों को बिल्कुल। लगता है कि वो उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। वो चाह रही है हेल्प करना, दोस्त बनाना, लेकिन अभी तक ना तो मैंने कोई ज्यादा दोस्ती देखी है, दुश्मनी माही एंड जो साइमा है वो अभी बिल्कुल। फुल ऑन चल रही है। अच्छा, ऐसा है, मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मैंने इन लोगों में अभी तक फील की है, वो ये है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्पार्क आए, लेकिन अभी इनसे हो नहीं रहा। पता है क्यों? ये वैसे पर्सनली जो मेरा एक ओपिनियन Opinion है वो ये है कि ये जो स्पार्क या तो होता है और या फिर नहीं होता। अच्छा, मुझे अभी तक लग रहा है कि हाँ। हाँ वाकई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो ऑफेंस, लेकिन अभी तक जो हमारा पिछला सीजन था उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स थे उनका एक जो करंट था। तू वजीर में कैसे काम। मिशेल, वो मुझे मेरी भी ड्यूटी है। दिमाग में रखनी है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो का बिल्कुल हिस्सा है। बिल्कुल पूरी दुनिया की आप पे नजर है, जहां जहां ARY नेटवर्क आता है उसके बिल्कुल। अलावा भी। बात सिंपल सी है कि अब भी मौका है दोस्त, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। खैर अभी मैं देख रहा हूं, मैं इस वीक पे थोड़ा सा जरा सही वाली जो है ना वो अभी बातें करूंगा तो दिल की। हमें मजा आएगा उस वक्त जब आएगा इनके पास टास्क, वो जिसमें इनको मिलेंगे कार्ड्स। Yes. खैर, अभी हम चलते हैं आगे और हम डिस्कस करते जी। हैं नुमान हबीब की। जो मैंने फर्स्ट डे बात की थी, जब हमने फर्स्ट अपना जो रिव्यू दिया था फर्स्ट एपिसोड पे, तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि अभी तो उन्होंने अब्दुल्ला को दे दिया है और अब्दुल्ला और शहरियार को बर्तनों का कि जी वो 18 बंदों के बर्तन धोएंगे। और मैंने आपको कहा था कि अभी शुरू में तो लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन इनको आहिस्ता आहिस्ता जब ये एक
1-2 दिन करेंगे तो उसके बाद होंगे फड्डे। और अभी क्या हुआ कि नुमान ने अरसलान को बुलाया। नुमान ने अरसलान को बुलाया। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, नुमान जब आए तो वो बीमार थे। ही इज वेरी स्वीट एंड ही इज ट्राइंग टू हैंडल एवरी सिचुएशन वेरी मैच्योरली, वेरी कामली। बट डूड, वजारत का जो हफ्ता होता है ना, वो बड़ा मैच्योर, बड़ा काउंट करता है। वो उसके अंदर अभी तक घर में ना तो कोई एंटरटेनमेंट नजर आ रही है, ना ही कुछ और। वो बस आराम आराम से अपने काम करा रहे हैं जैसा उनको दिमाग में लग रहा है। बट मुझे लगता है कि अभी तक जैसे उनका बिहेवियर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन उनके डिसीजन से मुझे बहुत इख्तलाफ है। 2 लोगों को पूरे घर की सफाई के लिए लगा देना, 2 लोगों को पूरे बर्तन, एग्जैक्टली 18 लोगों के बर्तन धोना। देन आपने अरसलान का जिक्र किया। अरसलान मतलब एक मासूम सा आदमी है, उसको उन्होंने बुलाया और उनको कहा कि भाई तुम आटा गूंद लोगे। वजह क्या थी? ने हाँ, आटा बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों के नाखून लगे हुए हैं। अब वो जो है नाखून में वो जो है ना उनके साथ क्लैश आ रहा है। शो है और बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमेन आई नो दैट कि जब भी आप कोई गेम्स खेलते हैं तो आपको सबसे पहले अपने नेल्स कट करने पड़ते हैं। तो आप एक गेम शो में आए हैं और आपको पता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी गेम्स खेलनी पड़ेंगी। तो आपके अपने जो नेल्स, नॉर्मल नेल्स होते हैं, वो कट करा दिए जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा नेल्स लगवा के आ गए हैं। तो माही बलोच ने इतने लंबे नेल्स जो है वो जो लगा कर आ गई हैं, मतलब उसका क्या मतलब मकसद क्या था हमला उसका? करोगे तो बाहर हो जाओगे, तो नाखूनों का इससे ज्यादा वहां पे कोई इस्तेमाल नहीं है। आपको काम करना है, बर्तन धोने हैं, सफाइयां करनी है, आटा गूंदना है, रोटियां बनानी और कोई बहाना नहीं। हाँ, तो इसलिए जब अरसलान को उन्होंने बुलाया तो उन्होंने बहुत ही एक मासूमाना सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आटा गूंद लेता हूँ और थोड़ा बहुत पराठा बना लेता हूँ। कि थोड़ा बहुत पराठा कैसा होता है? ये हम हीरा और अरसलान के घर जाएंगे और आई होप कि वो फिनाले तक रहे। उसके बाद उसे कहेंगे यार हमें वो थोड़ा बहुत पराठा तो बना के दिखाना। और अरसलान को जब उन्होंने आटा गूंदने का कहा तो मुझे उमर भाई याद आ गए। उमर शहजाद के अब डोले शोले और अरसलान भाई होले होले बात करते हैं, बिल्कुल। होले होले सारे काम कर रहे हैं। तो 18 लोगों का आटा गूंदने में मुझे लगता है दूसरे तीसरे दिन वो भी बागी हो जाएंगे। एग्जैक्टली और ये अच्छा डिसीजन नहीं है। देखिए जिसको जो काम दे दिया उसको वो काम करना है। मतलब ये कोई इसमें बहाना नहीं है कि जी वो उसके नेल्स हैं और उसका ये है। आप लोग सब लोग जो यहाँ आ रहे हैं छुट्टियां मनाने, तो बिल्कुल कोई भी नहीं आया हुआ। हर इंसान वो काम कर रहा है जो उसने पहले कभी भी नहीं शायद किया हुआ। लेकिन मुझे अभी तक इन लोगों से यही वाइब आ रही है, कुछ को छोड़ के। ज्यादातर अभी तक लड़कियां लीड कर रही हैं, वो अटेंशन लड़के ले तो रही बहुत हैं। ही साइलेंट है। माही जो है वो हो गई, साइमा हो गई, और बिल्कुल। बाकी भी अब जोया वगैरह, हमना वगैरह मैंने देखा है कि वो भी पड़ जाते हैं आगे से। वो कहते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। थी तैसी सीनियर हो गए, कार हो गए, हाँ, 80 भी बिल्कुल। गेम के डनाया। सो दैट्स द स्पिरिट, हाँ। बिकॉज ये गेम है मेरा, मैं भी सीनियर, मेरा किसी ने कोई लिहाज नहीं की था। खैर अब बात करते हैं हम समो की और साइमा की। जो एक डिस्कशन, साइमा बलोच की एक डिस्कशन हुई जो वो बैठ के गार्डन एरिया में कर रहे थे, और उसमें साइमा ने कुछ माही के बारे में, कुछ पास्ट के बारे में कुछ बातें की और उस पर पड़ गई बादशाह सलामत से शदीद डांट। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। बादशाह सलामत अब तक इनको बहुत इजी लेके चल रहे थे, हमें नहीं लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप सबसे बड़ी बात है, एथिकल बात है, हम सब मीडिया के लोग हैं। आपकी वही उन्होंने बेहतरीन बात की बादशाह सलामत ने कि पास्ट हम सुनना ही नहीं चाहते, आप क्यों सुना रहे हो? कि जो बातें हमें पता भी नहीं है वो आप क्यों दुनिया को बताना Exactly, वो चाह भी रहे हो? नेशनल टीवी पे आप बिल्कुल, बैठ के ये बिल्कुल। बातें कर रहे हो, 2 साल पहले यूं हुआ था ना, यूं हुआ था। सो दैट्स रॉन्ग। यस ये अच्छी बातें नहीं है। देखें यही चीज होती है जो आपका एक इम्प्रेशन छोड़ती है पब्लिक के ऊपर कि आप, सबसे गलत चीज जो आपको किसी भी रियलिटी शो में नजर आती है वो बैक बाइटिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप थी और वो मैनेज नहीं हो रही थी, तो हमने जगह बदली और बात हो रही थी बैक बाइटिंग की। जी। तो बैक बाइटिंग जो है वो किसी भी रियलिटी शो में जो सबसे बुरी चीज़ जो लगती है वो होती है बैक बाइटिंग। और सिर्फ रियलिटी शो में नहीं, रियल लाइफ में भी। और मैंने भी जब बाहर आके देखा तो मेरी बड़ी बैक बाइटिंग हुई थी, हालांकि और शुक्र है कि आपने किसी की नहीं की। हाँ, तो लेकिन ये है कि अभी और इस चीज़ पर जो मिस साइमा बलोच का एवरी टाइम ये कहना कि मुझे नेगेटिव वाइब्स जब मिलती हैं तो मैं फिर बर्दाश्त नहीं करती, एंड योर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन माई योर एक्शन डिपेंड्स ऑन माय रिएक्शन। तो वो चीज़ जो है, उनके जो एक्शंस होते हैं मुझे तो समझ में नहीं आती कि वो जो एक्शन करती हैं, उनका एक्शन होता है आ पे एक्शन, यानी कोई आ भी करेगा ना तो वो एक्शन कर देते हैं। बिल्कुल। वो सोच क्या है, उनको चाहिए पॉजिटिव वाइब्स, ए बी पॉजिटिव फड्डे वाली। बिल्कुल। खैर लेकिन जो है वो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अब कि बादशाह सलामत ने जो है एक जो आकर जब पूछा सबसे
कि आप लोगों ने जो वॉलंटरली जो किया है, जो जितने लोगों ने हेल्प की वो खड़े हो जाएं। हाँ तो वहाँ मुझे उनका भाई बहन चारा बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं थी कि किसी एक का भी वो नाम लेते। हाँ। तो यहाँ सबने बड़े अच्छे इंसान होने का फुल सबूत दिया। बिल्कुल। और फिर आया टास्क। टास्क से टास्क मिला। जी पहला तो राशन टास्क था। बिल्कुल पहला टास्क, अब ये टास्क जो सेफ्टी टास्क है जिसमें 4 लोग सेव हो सकते थे और 4-4 की टीम बनी, बिल्कुल। वो हमने देखा। और उसमें सबसे पहले जी क्या हुआ, और वही बात कि वो जो बहन भाई बने थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने सबने ये शो किया कि अब हम जो है वो सबके सब गेम खेलने आए। और यहाँ पे मैं एक बार फिर टीम तमाशा को क्रेडिट देना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी स्लो चल रहे हों, जितने भी खामोश चल रहे हों, जितने भी पॉजिटिव चल रहे हों, वो कोई ना कोई ऐसी गेम, ऐसा ट्विस्ट लाते हैं कि जिसके बाद भड्डे होंदे ही होंदे ने। जिसके बाद दोस्त बनते हैं दुश्मन, और दुश्मन जो चल रहे होते हैं वो जानी दुश्मन। बिल्कुल। और उसमें सबसे पहला जो राउंड था वो तो बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन उसमें वही गड़बड़ कि वो जो आप लोग भी किया करते थे कि गेम को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे और बस खेलना स्टार्ट कर देंगे। यार हमारे बादशाह सलामत भी बड़ी तेज है, वो अभी अंदर वाला वैसे ही घबराया होता है। लेकिन ये था कि ज़रा बार बार समझ भी लो तो पता चल जाता कि 4 लोग एक टीम नहीं, 4 लोग सेव होंगे इंडिविजुअल्स। सो खैर, पहला टास्क का जो राउंड था वो बहुत ही खूबसूरती से माही बलोच ने जो है वो जीता। बिल्कुल। और जब वो जीता और फिर उसके बाद जब स्टार्ट हुआ कि अब जो है वो एलिमिनेट कौन होगा एक ग्रुप में से, हाँ। ठीक है, तो वहाँ से जो लोग वॉलंटरली निकल गए वो ये सोच के निकल गए कि अगर हमारा पूरा ग्रुप सेव हो गया तो हम सेव हो जाएंगे, लास्ट में कोई भी जीता दो। लेकिन वही उनकी गलतफहमी, अकील ने इनको समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा नहीं चल रहा है, आप लोग गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उस बात पे आगा तलाल ने भी बोला है। अच्छा, अब सब बोलना शुरू हो गए हैं। जुनेद अख्तर ने भी एक बात पे जो है वो अच्छा एक स्टैंड लिया कि भाई शहरियार का पाँव नीचे। यहाँ मुझे थोड़े नुमान हबीब कमज़ोर लगे कि वो एक तो गेम सही तरह ख़ुद भी समझ नहीं पाए, उनको भी समझा नहीं पाए। और एक बड़ी कमाल बात जो हमने भी भुगती हुई है कि जब भी आप कहते हैं ना कि बादशाह सलामत उनसे पूछ लो, वो अपनी मर्जी से जवाब देते हैं। भाई वो बादशाह है, यहाँ आपके दिमाग की लगती है वाट, यहाँ पर आप फिर एक दूसरे से पूछ रहे होते हो क्या कहा था। सो खैर, ये तो गेम का हिस्सा है। अभी पहला समझा के जाते हैं, आप लोगों को दे जाते हैं फोल्डर के खुद समझ लें। हाँ, फोल्डर से हमें तो समझ आ ही जाती है। हमारी दफा ज्यादातर लोग ऐसे थे जो टास्क खराब कर रहे थे। इस दफा जो है वो अच्छे बच्चों की तरह टास्क खेला उन्होंने, लेकिन फड्डा तो होना ही था। जाहिर है कि जब आप किसी को कहोगे कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ, तुम बैठ जाओ, तो लड़ाई तो बनती। और ये बात इनको समझ में आई जब लास्ट 2 कंटेस्टेंट्स रह गए, ठीक है, और फिर वहाँ पर जब जो फैसला करना था कि कौन एक निकलेगा, तो वहाँ पे हुआ माही और हमना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं बोल रही हूँ किसने कंप्लीट किया है? टू बी फेयर किसने होना चाहिए? नहीं किया था। नहीं, मुझे एक बात, राउंड किसने कंप्लीट किया? बी फेयर। पहले लग रहा था अरसलान ईमान, राउंड किसने कंप्लीट किया? बी। और जोया जो है वो तो मतलब उन्होंने कहा अब मैं माही क्या सनम बलोच के साथ क्या फड्डा, साइमा बलोच के साथ क्या फड्डा करूंगी, इन्हें नहीं बनना, मैं ही चली जानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं खेलना तो चाहती हूँ लेकिन मैं जा रही हूँ। हाँ, यस। और लेकिन वहाँ पर यही है कि अनम तनवीर को वैसे टारगेट किया माही ने बिला वजह में, क्योंकि देखें अनम ने और फिर उन्होंने उनको धमकी भी दी कि मैं भी अगर कल को जब बारी आएगी तो मैं इसका बदला लूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल क्या नाम है, माही बलोच के साथ हूँ। देखें, एहतजाज आपका हक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ जहाँ आप राइट पे हैं आप ज़रूर एहतजाज करें। हमने भी किया था। अगर उनको लग रहा था तो ये बाइस्ड होने वाली बात है कि 2 लड़कियाँ एक सहेली को कह रही हैं कि ये खेल ले। उन्होंने यही कहा था कि भी देखें किसने ज़्यादा बॉल्स जो हैं, तो जिसने पॉइंट ज़्यादा लिए हैं, किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो मेरा भी उतना ही राइट बनता है, इसका भी उतना ही राइट बनता है। तो बाकी जो लोगों ने नहीं बोला, लेकिन माही ने स्टैंड लिया और थ्रू आउट लिया। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हमना भी बहुत तेज है। हमना भी अपनी बात पे डटी रही कि भाई मुझे भी जाना है। अच्छा, और उनको कहनी थी कि आपको वोट मिल जाएंगे, मुझे वोट नहीं मिलेंगे, तो मुझे आप सेव कर दें। तो इसीलिए शायद माही को एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये लोग मुझे मौका देंगे, लेकिन वो दोनों बिल्कुल इस बात पे डटे रहे, उनके साथ बहस करते रहे। तो फिर ये धमकी वमकी बनती थी यार। मतलब बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के ज़हन में ये भी होता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसको निकलवा दे किसी तरीके। हाँ,
मुझे अब तक लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग तो सबको अनम तनवीर लग रही है, जिनको अपने पास आते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खैर उसके बाद जो है कि अब्दुल्ला भाई जो है वो जी जी, पहले तो हम देखेंगे जी टास्क खत्म हुआ, 4 लोग हुए सेव, बिल्कुल। और जो है वो टास्क अच्छा रहा, मतलब हाँ। उसमें एंटरटेनमेंट पॉइंट भी रहा, बर्थडे बर्थडे भी हुए, आपको जो चाहिए डोज वो मिली, लेकिन अभी तक वो उस मतलब मुझे लग रहा है कि लड़कों की तरफ से भी अभी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, और वहीं पे बात आती है अब्दुल्ला की। टास्क खत्म होने के बाद ही जो आपने प्रोमो में देखा, मुझे लगा कि अब्दुल्ला ने तो आज जो है वो प्लेटें स्लेटें उठा के तोड़ फोड़ देनी है। हाँ बिल्कुल वो अब्दुल्ला प्लीज यार, बोल क्या रहे हो? कर सकता ना यार, ये मेरा आवाज तो नीचे करके बात मेरी आवाज बहुत ऊंची है, क्या हो गया? मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ ना वो करो। इजी होके बात करो ना यार। अब्दुल्ला क्या हो गया यार? कौन लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? मैं इसलिए लड़ने लगा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि साथ में प्लेट लेके आ रहे हो ना तुम लोग, ये अपनी चीजें भी रखो उसके अंदर। पानी की यहाँ पर मैं मानूंगा पानी की तुम बोतल लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से जान तुम्हें पता है मेरी क्या कंडीशन है? पहली बात तो ये कि पानी के लिए और आप पानी अपने की बोतल कैप्टन का को एमआईसी कह रहे हैं बार बार कि तुम जाओ और मेरे पार्टनर को बुलाओ। अगर आपका पार्टनर नहीं आ रहा तो जाके आप उससे पता करें कि भाई ड्यूटी का टाइम है, आओ, मैं अकेला पागल कोई किसी का नौकर थोड़ी लगा पाऊँ। लेकिन नुमान हबीब ने ना सिर्फ उनका गुस्सा बहुत प्यार से झेला, बल्कि साइमा को भी समझाया कि यार वो टास्क करके आया है, उसकी बैक में पेन है, तो मतलब इस चीज़ को तो अभी प्यार मोहब्बत से ही नुमान हबीब भी चल रहे हैं, और लोग भी फ़ौरन ही मान जाते हैं। बिल्कुल। जो उन्होंने बादशाह सलामत को भी कहा कि यार मैं की करा, मैं की करा, की सजा दिया। अच्छा वैसे वो यही होता है ना कि जब आप गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो फिर जो है आगे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन नोमान जो है वो गुस्से का जवाब भी मोहब्बत प्यार से देते हैं, तो फिर अगला बंदा खुद ही शर्मिंदा होकर ठीक हो जाता हाँ, है। लेकिन ये गेम है, और जब आप वजीर बनते हैं तो खैर मेरे से ज्यादा लीनियंट वजीर कौन होगा, तो मैं क्या कह सकता आपने हूँ। कौन सी सख्ती की थी वैसे? हाँ, मैंने सख्ती क्या करनी थी सख्ती। हमारी दफा जेल अंदर एसी वाला था, हर कोई कहता था मुझे जेल भेज दो। तो मैं आपको नहीं डाल रहा जेल में, बैठे बाहर, हमें भी जाना है, बाहर बैठे मुलाकात। अदरवाइज अभी तक सब जो है ना वो बस एडजस्ट हो रहे हैं, नानी के घर आए हुए हैं और वो मजे से रहना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि अब हम यहीं बसे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 2-3 दिन के बाद एलिमिनेशन होगी और एक एक करके निकलने लगोगे ना, फिर हौली 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 शायद तमाशे शुरू हो। और बीइंग अ व्यूअर जिसने लास्ट टाइम पूरा एक तमाशा जो है वो बहुत ही जो है वो कीनली ऑब्जर्व किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि और जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा, वो चाहे लड़ाई झगड़े के हवाले से हो या वैसे भी किसी भी हवाले से, लेकिन एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा सब ठंडा माहौल चल रहा है। बिल्कुल खैर, हम नहीं कहते कि आप बिला वजह लड़ें, लेकिन अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें। जैसे अगर आज माही अपने हक के लिए बोली तो मुझे लगता है, और बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा कि ठीक है, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया जब बाकी लोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि जितनी भी और लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता गेम को समझना होगा, क्योंकि ये पहला सीज़न नहीं है। आप पहले बाहर के ममालिक में भी सीजन्स देखते रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तीसरा सीज़न है। सो 2 पिछले आप भरपूर तरीके से देख कर आए थे। सो खैर, कंक्लूजन ये निकला कि अभी तक तमाशा घर उस तरह टेक ऑफ नहीं कर सका। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इस बार लोगों की, क्योंकि लास्ट सीजन बहुत ऑसम था, ठीक है। मतलब एक सिर्फ जस्ट बिकॉज नॉट ऑफ माय हस्बैंड, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सब लोग जितने भी लोग थे, हर बंदा अपने आप में एक कैरेक्टर था और सब ने हमें बहुत एंजॉय करवाया। सबके लिए ना, मैंने ये देखा था कि जिंदगी मौत का मसला था वहाँ, सब अपनी पूरी और होना जान भी मार। चाहिए। सो दोस्तों, अभी तक कंक्लूजन यही है कि अभी तो कछुए की चाल चल रहे हैं लोग। अब कब ये चीते, शेर और मतलब और किरदार बनते हैं और कब ये तेज़ हमले शुरू करते हैं। मेरा पैगाम तो इनको यही है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो प्लीज़ इसे वेस्ट ना करें। सारे लोग अपनी पूरी जान लगाएं और आप लोगों का दिल जीतें, क्योंकि यही तमाशा गदर मचा जा दिखा दे सबको, दिखा तमाशा। सो हमें दीजिए इजाज़त। आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।